चीजें हमें ध्यान रख क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए सबको चीजों को टेक केयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो ये होगी कि एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या, है ना। व्हाट हम लोग कर क्या रहे हैं, इम्यूनिटी होती क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहां पर आपके बॉडी के सब तरह के सेल्स, आपकी बॉडी के टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज अ कॉम्प्लेक्स। ये सब चीजों का एक नेटवर्क है जो मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बनाता है। And when all these things work in a proper coordinated way, ये सब चीजें आपस में मिलकर काम करती हैं तो हमारी बनती क्या है, तो हमारी इम्यूनिटी बनती है। और हमारी इम्यूनिटी को बनाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बात करूंगी ना, कि जो इंटरनल इम्यूनिटी है आपकी, वो बहुत सारी डिपेंड करती है कि आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कैसे हैं। अगर हमारे ईटिंग हैबिट्स राइट होंगे, अगर वी फॉलो अ प्रॉपर मील पैटर्न, तो ऑब्वियसली आवर इम्यूनिटी वुड बी मच हाईली डेवलप्ड कंपेयर्ड टू अ पर्सन हु इज ईटिंग लॉट ऑफ जंक्स और हु इज नॉट ईटिंग ऑन द राइट टाइम। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हमें जो अवॉइड करना चाहिए दैट इज जंक फूड। जंक फूड क्या होता है, जिस भी चीज में मैदा, घी या चीनी, इन तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट यूज होता है, वो सारा हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन अ ब्रॉडर साइज कि ये जंक फूड में आता है। ठीक है, एंड देन हम जो खाना बना रहे हैं उसको हम कोशिश करें कि रीहीट ना करें, है ना, बार बार हीट करके उसको खाने को कंज्यूम ना करें। जब हम रीहीट करते हैं तब भी बहुत सारे हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यूज लूज हो जाती है। क्या करना चाहिए, वी शुड बी एक्चुअली कंज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 liters of water on a daily basis, है ना। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है ना। लग रही होती है प्यास, लेकिन वो फीलिंग ऐसे आती है जैसे भूख लग रही है और हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो अवॉइड दैट। आई ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको भूख लग रही है तो सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, और उसके बाद भी अगर भूख लग रही है तो कुछ खाइए, नहीं लग रही तो इट वाज योर थर्स्ट जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि भूख लग रही है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग, कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को हम जितना हाइड्रेटेड रखेंगे ना, हमारी बॉडी से उतने टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, और जितना अच्छा हमारा हाइड्रेशन लेवल होगा उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमें जो चीज करनी चाहिए वो ये है कि अपने डाइट में बहुत सारे तरह के कलर्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, है ना। एक्चुअली जो यूएस स्टडी है वो बोलती है कि आपको एक दिन में 8 से 9 तरह के अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करना चाहिए, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अब जितने भी चीजें आजकल आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह के वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, उनका मिक्स एंड मैच करके ट्राई टू मेक योर प्लेट एज कलरफुल एज पॉसिबल। जितने ज्यादा हम कलर्स इंक्लूड करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी। देन what all you need to avoid is, सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ना, वो है आपका स्ट्रेस लेवल एंड द फियर। आज बहुत सारे लोग शायद इसलिए सफर कर रहे हैं कोविड से क्योंकि उनको डर लग रहा था कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, और उस डर की वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक हुई, और उस वीकनेस की वजह से उन्होंने उस इन्फेक्शंस को कैच कर। तो ऑलवेज कोशिश करिए कि अपने आप को स्ट्रेस और फियर से दूर रखें। कोशिश करिए कि आप पैनिक ना करें, है ना। अपने आप को अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीज जगह पर अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। जब हम पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी तो वीक होती है, बट जिस सिचुएशन में हम होते हैं ना, उस सिचुएशन से हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते बाहर आने का। तो प्लीज कोशिश करें कि पैनिक बटन कम से कम दबाएं। एंड ऑलवेज सबके सर्कल में ऐसे कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑलवेज होते हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं। जब आप फियर में हो, स्ट्रेस में हो, कोशिश करिए कि अपने सर्कल में कुछ लोगों से बात करें। वो बात करने से आपका फियर और स्ट्रेस सब्सिडाइज होगा, और आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जब आप दूसरों से बात करते हैं।
हमेशा एक चीज को बहुत एम्फसाइज करती हूँ, एक दिमाग जो सोच सकता है ना, उससे बेटर 2 दिमाग मिलकर सोच सकते हैं। तो ऑलवेज इन्वॉल्व करिए कुछ लोगों को जहां जो आपको हेल्प कर सकते हैं, एक बेटर थॉट प्रोसेस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उससे आपको बाहर आने। देन कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए, है ना। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो आपकी सिचुएशन होती है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस जो बैक्टीरियल वायरस अटैक्स हो रहे होते हैं आपको ऊपर, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। देन आई नो इट इज अ टफ टाइम, तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा सोने का टाइम नहीं कर पाते हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट इज ऑलवेज ट्राई टू स्लीप फॉर 6 to 8 hours मिनिमम। एक साउंड स्लीप लीजिए, है ना। बेस्ट तरीका क्या होता है कि when you want to go to sleep, उससे minimum 1 hour before just keep all the technology away from you. Then for half an hour to 1 hour just relax, talk to yourself, talk to God, whatever you believe in, है ना। just look inside yourself. जब वो चीज आप करोगे तो उससे क्या होगा, आप रिलैक्स होगे, और जब उसके बाद आप सोओगे तो आपको एक बहुत ही साउंड स्लीप आएगी। देन जो बहुत स्ट्रांगली आई रिकमेंड इज ऑलवेज practice gratitude. That is a way of life and it has to become a habit. Always feel blessed with the things that you are blessed with, है ना। कई बार हम लोग we take them for granted. Please don't, you are truly blessed, so please thank God for all the things that you are enjoying today, and try to give that gratitude and love to everyone around you. Stay happy, just stay as cheerful as you can. I know things are not good, things are going not the way you are expecting them, but then to try and practice happiness, love, gratitude. ये सब चीजें मिलके ना आपको एक बहुत एक माइंडसेट ऐसा देंगी जो आपको अगर सिचुएशन में आप फंस भी जाएंगे ना तो आपको निकालने में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेंगे, है ना। एंड देन ये तो पार्ट हो गया कि कैसे हम कुछ ऐसे एक्सटर्नल चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। अब कुछ ऐसी चीजें करने की बहुत स्ट्रांग जरूरत है जिससे कि हमारी कुछ ऐसा खाने की जरूरत है जिससे इम्यूनिटी और स्ट्रांगली बिल्ड हो, है ना। तो ऑलवेज कोशिश करें कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन सी रिच फूड खाएं, बिकॉज विटामिन सी इज रिगार्डेड एज अ वेरी स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन। तो विटामिन सी को जरूर इंक्लूड करें। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, दो आई ऑलवेज रिकमेंड के बहुत सारे फॉरेन फ्रूट्स एंड अदर मतलब मिक्स एंड मैच वाले फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप लोकल फूड खाओगे, जितना लोकल फ्रूट्स और वेजेस इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, उतनी स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, है ना। तो ट्राई टू यूज ऑरेंजेस, गोवास, पपायास, ब्रोकली, बेल पेपर्स, टोमेटो। अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो कोशिश करिए टी के बजाय ग्रीन टी पीजिए, जितना आप बेटर हो आपके लिए। Try to include mushrooms. These all products have a good quantity of vitamin C. Then also include in your diet जो कि bacteria और viruses को kill करने में help करता है. That is lot of garlic, onions, ginger, turmeric, आंवला, honey. These all are products जो आपके अंदर viruses और bacteria को fight करने में help करेगा. Also include good fat in your diet. कई बार हम लोग ना डाइटिंग एंड स्टेइंग हेल्दी के पर्पस में ये वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वी शुड ऑल स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ फैट, बट सॉरी, यू शुड ऑलवेज हैव हेल्दी फैट्स, because always taking good fat will help you decrease bad fats in your body. So always include good fats in your body. Then try to use some seeds like pumpkin, chia seeds, flax seeds. These all have a good in magnesium and zinc, which again helps you to boost your immunity. Try to have coconut water. It has good levels of potassium in it, so it will help you a lot in building your immunity. तो जब मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ कि ये फूड्स खाने हैं, विटामिन सी फूड खाना है, तो इससे क्या फायदा होता है। देखिए, जब हम विटामिन्स और मिनरल्स इंक्लूड करते हैं ना अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, एक तो जो हमारी बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो पूरे होते हैं। उनके पूरे होने की वजह से हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, द डिफरेंट काइंड, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम,
all these systems try to work well coordinated with each other, and very they will give you a very good health. They will help you in getting a very good health. And then also these vitamins and minerals will help you in developing healthy cells, healthy tissues, healthy bones, healthy muscles, and obviously making good enzymes which will help you to convert your food into energy. So vitamins and minerals play a very strong role in helping you build your immunity. Always focus on your good vitamins and minerals for having a good immunity. And the third thing, other than vitamins and minerals, the third thing that helps us in building our immunity is phytonutrients. What are phytonutrients? All the fruits and vegetables have a living tissue in them which are known as phytonutrients. And these phytonutrients help you to build up your immunity. And जो phytonutrients होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है ना, वो 6 to 8 hours होती है. तो मतलब जब तक वो फल या वेजिटेबल पेड़ से टूटने के 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर आप तक अगर पहुंच जाता है तो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. नहीं तो वो लूज होने शुरू हो जाते हैं. एंड प्लस जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज होता है, उतनी जल्दी वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मरते चले जाते हैं. तो कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जितने से ज्यादा अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें, उतना ज्यादा वो हेल्प करेगा आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, है ना. एंड चैलेंजेस क्या होते हैं? जब हम बहुत बढ़िया प्लांट बेस्ड डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी चैलेंज अराइज होते हैं. अगर मैं बात करूं, अगर आप में से कोई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी जैसी चैलेंजेस हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आपके इम्यूनिटी के लेवल्स को और नीचे गिरा देते हैं. एंड अगर आपको ये चैलेंजेस हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि यू टेक मोर केयर ऑफ योर इम्यूनिटी, प्लस मोर केयर ऑफ द फैक्टर्स जो आप सब लोग एक साल में जान गए हैं कि हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. डबल मास्क लगाना है, हाथ धोना. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट इज सच कॉमन थिंग्स, और एक साल में ना हम सबने बहुत अच्छे से उन चीजों को सीख लिया है, तो मैं बार बार उनको रिपीट नहीं करूंगी. बट यस, उन सबको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करिए अगर आप किसी भी तरह के लाइफस्टाइल हेल्थ चैलेंजेस में हैं, बिकॉज यू गेट मोर प्रोन टू दिस कोविड चैलेंज. एंड इफ यू गेट मोर प्रोन, ऑब्वियसली यू गेट इनटू अ सिचुएशन which becomes more worse with you. So try to include fresh food, fresh diets. And अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि आपको जो चीजें डाइट से अगर नहीं मिल पा रही है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ आपको कि आपको विटामिन सी लेना है, अब हमारे पास विटामिन सी में क्या होता है कि हमें बहुत सारा ऑरेंजेस वगैरह चाहिए. बट अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो आज ऑरेंजेस नहीं है, मतलब समर में इंडिया में ऑरेंजेस नहीं मिलते हैं. बट देन यू हैव आंवला, यू हैव मशरूम्स, वो चीजें आप इंक्लूड करेंगे. बेल पेपर्स इंक्लूड करिए. डिफरेंट कलर्स ऑफ बेल पेपर्स में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है. बट अगर आपको कहीं पे भी फिर भी लगता है कि आप you're not able to get that diet, that vitamin C from your diet, please refer to someone and start taking some good supplements, क्योंकि you need to supplement your diet to protect yourself from this situation, ना. So you take a supplement of vitamin C can be very helpful. Then there is one, एक बहुत ही इंडिया का एक बहुत strong herb माना जाता है, वसाखा के नाम से आता है. एंड अगर आप उसको गूगल करके सर्च करेंगे तो इसका नाम होता है मालाबार नट. मालाबार नट या वसाखा जो है, ये एक ऐसा हर्ब है जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बहुत स्ट्रांगली बढ़ाता है. ठीक है, तो ये जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें हम हर्ब को यूज कर सकते हैं. और आप सबने वो लिसोराइज सुना होगा, जिसको हम हिंदी में मुलेठी भी बोलते हैं. मुझे याद है बचपन में जब हमें खांसी वगैरह होती थी तो वो छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा मदर तोड़ के दे देती थी और बोलती थी मुंह में रख लो ना. वो दैट लिसोराइज हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट आल्सो, दैट विल अगेन हेल्प यू. तुलसी, वेरी स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट properties, it helps you to build your immunity. Get hold of that tulsi also, that will help you. एक plant based प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट नहीं बोलूंगी, एक प्लांट बेस्ड होता है एक्नीशिया.
अगेन दिस इज अ प्लांट जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, तो ये हेल्प करता है हमें सारे जितने भी माइक्रोब्स का अटैक बाहर से हो रहा है हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट जब तक एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, people used to use echinacea flower as an antibiotic. So it has very strong antibiotic properties. So if you can get this also, this will be very helpful for you. And जैसे अगर I will always suggest कि अभी जो है अगर आप पोस्ट कोविड में है या प्री कोविड में, if you not gone through that situation, protein is the क्या बोलना चाहिए need of the hour. You have to supplement your diet as much as possible with protein. And thoda sa before I go to what all you can take and what all you can't take, what the predictions are saying कि next maybe somewhere between August to October there would be a wave 3 of COVID situation, and this wave 3 जो होगा ये below 18 हमारे बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। रीजन उसके बहुत सारे हैं। पहला, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो बाहर जाते हैं। सेकेंडली, इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई होती है, दे आर एट द बिल्डिंग स्टेजेस ऑफ द इम्यूनिटी। एज वी ग्रो आवर बॉडी डेवलप्स दैट इम्यूनिटी, but kids are small, they don't have that immunity, they are still in that developing stage. And thirdly, they are not vaccinated, there is no vaccine for them as of now in India. So and 18 plus and everyone, I will suggest if you have not taken your vaccination, please go for your vaccinations. That is a very strong way to protect yourself, or even if you get affected, to come out of that also vaccine will help you a lot. So just take care of that and बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। जितने भी हम लोग चीजें जानते हैं उन सब चीजों को बच्चों के साथ करिए, उनकी वो विटामिन सी रिच फूड खिलाइए, प्रिकॉशंस लीजिए, उनको प्रोटेक्ट करिए इस वेव से। यू नो, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम वेव 3 टुडे एंड give them lots of multivitamins. No, there are lots of multivitamins, proteins available. Give them multivitamin and protein rich food. They will start. इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज मैंने विटामिन सी खाया कल वो जाकर वायरस से लड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो अगर आज से आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करना शुरू करेंगे, तब जाके जब तक वो वेव हिट करेगी आपके बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो फाइट बैक कर पाएंगे। या अगर आपको लग रहा है कि आपने इस वाले वेव को आप निकल पाए हैं, बहुत इजीली आप निकल गए हैं, तो अभी आप अगेन काम करिए, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करिए, ताकि आप आने वाली वेव से अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को बचा सकें। ठीक है। एंड सो 2-3 चीजें अगेन आई विल जस्ट गिव अ रिकॉल एंड रिपीट कि यू नीड टू टेक अ प्रोटीन रिच डाइट which is a very must for everyone today. Multivitamins and minerals जिसमें zinc हो, vitamin C strong हो, and then go for क्या था, vitamin D. And अगर आप post COVID situations में हैं, need to take protein, very high protein diet. Go for a very high vitamin D and zinc. Also going for vitamin B complex. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में जो भी आप खाएंगे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, वीकनेस है, इन सब से आपको बचा कर रखेगा। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रही थी बीच में, मैंने आपको बोला कि आप अपनी बॉडी को सप्लीमेंट कीजिए, तो ऑलवेज जब आप सप्लीमेंट की तरफ मूव करें, मैं 2-3 चीजें बोलूंगी कि क्या चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप सप्लीमेंट लेने जाएं तो कोशिश करें कि एक ऐसा सप्लीमेंट ले जो कि ऑर्गेनिक हो एंड सर्टिफाइड हो, क्योंकि सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है। सिंथेटिक सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं, बट उनकी हमारी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बहुत इजीली मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, एंड दे हैव साइड इफेक्ट्स। सेकेंड काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दैट यू विल गेट इन द मार्केट आर हर्बल. There is no industry standard for herbal supplements. So just take care that a brand which you believe in, which you want, you feel is good for you, just go for that. But if you can get hold of an organic brand, that would be the best, because that organic brand is certified होना चाहिए। And secondly, organic brand क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत easily absorb हो जाता है, बहुत easily metabolize हो जाता है, उसका कोई side effect नहीं होता। So just take care of this when you're choosing your supplementation, and
just take all the precautions, stay safe and stay healthy. That was all from my questions. You have any? I think just to take care of the time, I had messaged people to send in their questions on the chat. तो कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं चैट में. एक तरुण एंड सपना, उन्होंने पूछा है कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जो आपने मेंशन किया है मिसेस नीरू, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करें कोविड से? हेलो, यस, you are not audible. Yeah, actually there was some technical problem. I got disconnected. ओके ओके. सो टाइम कम के वजह से हमने लोगों को अपने क्वेश्चंस चैट में डालने के लिए बोला था. तो दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है. वन ऑफ देम इज तरुण एंड सपना. वो कह रहे हैं कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जो आपने मेंशन किया, वो खाना नहीं खाते इजीली, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कोविड से? अगर बच्चे आपको लगता है फ्रूट्स नहीं खाते तो फ्रूट स्मूदीज बनाकर उनको खिलाइए. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आज आपके पास ना, जो फ्रूट्स अवेलेबल है उनको स्मूदीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके बच्चों के लिए कुछ क्रिएटिव करके दीजिए उनको, है ना. अगर आपको लगता है बच्चों को फ्रूट्स कस्टर्ड फॉर्म में अच्छे लगते हैं तो कस्टर्ड में फ्रूट्स डाल के दीजिए, स्मूदी फॉर्म में डाल के दीजिए, बट एंश्योर कि बच्चे फ्रूट्स जरूर खाएं. Gloshes on mute. I'm so sorry. There is another question. Manish Sharma ने पूछा है. I think it's visible to you as well. So he is saying कि जो खाने की चीजें आपने mention की है, vitamin C and the other things, how do we come to know which one is the best for us? And kindly throw some light from where we can get 100% certified organic supplements. See, I will not talk too much about that because today we all know that all our fruits and vegetables, whatever we are getting, have high quantity of pesticides or insecticides. Just believe that there are organically certified supplements available, or there are organic foods also available. Just go for those kinds of fruits and vegetables that are organic and go. And जैसे मैंने बच्चों के केस में भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत सारा फ्रूट्स, ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो आप उनकी डाइट को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना. देयर आर लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल इन द मार्केट. उनको सप्लीमेंट कीजिए and maybe that will also help them to get a better immunity. Okay, thank you. We have one more question from Madhu Mishra. She says, what type of exercises you suggest for kids? Same breathing exercises, simple breathing exercises. And बच्चों को वैसे बहुत ज्यादा exercises, they are very highly, क्या बोलना चाहिए, powerful and they are always on the move. तो बच्चों को इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता exercises का हमें और आपको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग अवॉइड करते हैं इन चीजों को, है ना. एंड बस एक चीज और स्पेसिफाई करूंगी, कोशिश करिए कि बच्चों को कम से कम जंक दीजिए. मैदा, घी और चीनी वाला जो खाना होता है उसको कम दीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांगली लोअर डाउन करता है. ओके, थैंक यू सो मच. अगर सिंपल है, अगर आप एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो ना, बच्चों को सामने बिठाओ, उनको बोलो कि जैसे मैं कर रही हूँ आप भी करो, तो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं करना. I know kids around the age of 5 also, they can do good breathing exercises. It's just how we teach them. Yeah. Thank you so much, Mrs. Neeru. I think with this we have come to the end of the program. हमारे पास और कोई सवाल नहीं है. But thank you everyone for joining. अगर आपके पास कोई और सवाल है तो please get in touch with Mrs. Neeru through her website. I think she has mentioned the organization's name. आपको पोस्टर आया होगा आपके पास इनवाइट के साथ, तो आप लोग प्लीज उनके साथ कनेक्ट करें. So thank you so much, Mrs. Neeru, for the insight today, and thank you for taking out your time.
And on behalf of My Precious Life, आज हमने ये program organize किया था. So would also like to thank Anuradha ji, who is not available in this meeting as of now because she's attending some other meeting maybe. But on behalf of Anuradha Das, who is the founder of My Precious Life, she also believes in giving hope to people and helping the community. So Mr. Sudhir and Mrs. Neeru and Anuradha ji, they have come together और उन्होंने आज हम सबको bless किया with a small insight that they had. So we would like to thank all of you. Thank you once again, Mrs. Neeru and Mr. Sudhir, for your time, and thank you everyone. धन्यवाद आप सबका join करने के लिए. Stay safe, and just like Mrs. Neeru said, अपना attitude right रखिए. पैनिक बटन को ऑफ करके रखिए जितना ज्यादा हो सकता है. विटामिन सी खाइए and take care and stay safe. Thank you. Thank you, Glacia. Thank you, Anuradha ji. Thank you, everyone, for joining us. I know you'll take good care of your health. Stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you. We can all leave the meeting. Thank you very much.